जल है तो जीवन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जल है तो जीवन जो कहावत होती है उसका कितना दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। अपने प्रसाधन केंद्र के नल में नल की टोटी नहीं लगा पा रहा है तो शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किस तरीके से रखेगा, कोई भी नहीं है। लेकिन बिजली का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है ये आप यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। दुर्ग नगर निगम में जहां पूरे शहर की सफाई का जिम्मा होता है, पूरे शहर भर में किस तरीके की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की किस तरीके की व्यवस्था जो रहती है, सभी तरह की व्यवस्था शहर में सुचारू रूप से जारी है कि नहीं, ये जिम्मा होता है नगर निगम का। निश्चित तौर पर नगर निगम में अभी अलका बागमार जो है वो शहर सरकार संभाल रही है। इस वक्त मैं दुर्ग के नगर निगम में खड़ी हुई हूँ। पुरुष प्रसाधन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला प्रसाधन है। सफाई की यदि मैं बात करूं तो दुर्ग नगर निगम का ये जो महिला पुरुष प्रसाधन केंद्र है वहां की सफाई व्यवस्था मैं चाहूंगी आपको दिखाना कि जिस निगम की जिम्मेदारी होती है शहर भर को साफ सुथरा रखने की, वो निगम अपने परिसर में लगे बाथरूम और नलों की देखरेख नहीं कर पा रहा है, बाथरूम की साफ सफाई नहीं कर पा रहा है। काफी समय से दुर्ग नगर निगम के प्रसाधन केंद्र में दरवाजे की व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों भी इस निगम में महिला कर्मचारी के साथ किसी तरीके की घटना घटी थी। इस बात से अवगत भी जो अधिकारी हैं उन्हें कराया गया था, महापौर को अवगत कराया गया था, बावजूद उसके व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। आप सभी को मालूम है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि पानी की बूंद बचाएं, जल है तो जीवन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जल है तो जीवन जो कहावत होती है उसका कितना दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। पूरी तरीके से नल ये ना जाने कितनी देर से चल रहा होगा। मुझे यहाँ पर आए लगभग 1.5 घंटा हो चुका और 1.5 घंटे से नल की यही स्थिति है। शहर भर में पानी की व्यवस्था करने वाला दुर्ग नगर निगम अपने प्रसाधन केंद्र के नल में नल की टोटी नहीं लगा पा रहा है तो शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किस तरीके से रखेगा, यही आलम पूरे शहर भर का यदि मैं बात करूं तो है। चलिए अब आपको निगम की दूसरी दुर्दशा दिखाती हूं। मैं यहाँ पर दुर्ग नगर निगम में कर्मचारियों को पीने के लिए या तमाम तरीके के लोग जो निगम में आते हैं उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था। ये फिल्टर बिल्कुल लगाया गया, यहाँ पर वाटर एटीएम है ये लगाया गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि वाटर एटीएम पूरी तरीके से खाली है। ये देखिए नल की जो टोटी मैंने उसे 3 से 4 बार दबाया है आपके सामने, लेकिन कहीं भी इसमें पानी का नामो निशान नहीं है, बल्कि इस फिल्टर में पूरी तरीके से कचरा है। दूसरे नल में टोटी ही नहीं है। तो निगम आखिर किस तरीके की व्यवस्था शहरवासियों के लिए कर रहा है। यहाँ पर मैं नगर निगम की जो सरकार है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो विभिन्न विभागों के प्रभारी हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। सीजी भास्कर उनसे सीधे तौर पर पूछता है कि शहर की व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से दुर्ग नगर निगम चला पाएगा जब अपने ही निगम परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार नगर निगम नहीं कर सकता है। आपने नज़ारा देख लिया, एक बार और चाहूंगी कि नल देखिए। मुझे 1.5 घंटा हो गया नगर निगम में आए, लेकिन नल पूरे समय से लगभग 1.5 घंटे से इसी तरीके से चल रहा है, पानी लगातार बह रहा है। और कल पेपर में दुर्ग नगर निगम के द्वारा एक अखबार में छाप दिया जाएगा कि इंटरक्वेल में की खराबी या इंटरक्वेल में पानी नहीं होने के कारण 2 से 4 घंटा पानी की सप्लाई वार्डों में बंद रहेगी। अभी हमने आपको दुर्ग नगर निगम के प्रसाधन में जिस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही थी उसे दिखाया, किस तरीके की गंदगी है वो दिखाया, और प्रसाधन केंद्र में दरवाजे नहीं है वो भी दिखाया। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ दुर्ग महापौर के कक्ष में, जहाँ पर आप देख सकते हैं महापौर अपनी चेयर में नहीं है। निश्चित तौर पर आज MIC का शपथ ग्रहण और कार्यभार ग्रहण का कार्यक्रम है, तो सारे लोग जो है वो MIC भवन मोतीलाल वोरा सभागार में मौजूद है। महापौर के कक्ष में कोई भी नहीं है, लेकिन बिजली का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है ये आप यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। दोनों AC जो है महापौर कक्ष के दोनों AC बिल्कुल फुल में चालू है। पंखे चारों जो हैं वो पूरे चारों पंखे लगातार चल रहे हैं। बैठने वाला कोई नहीं है, लेकिन AC पंखे और लाइट लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। किस तरीके का दुरुपयोग है। अभी अलका बागमार जी को 1 महीने नहीं हुआ है पदभार ग्रहण किए और इस तरीके का बिजली पानी सभी चीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो कैसे शहर सरकार चल पाएगी। वार्डों में पानी की सप्लाई जिस तरीके से बंद रहेगी, क्यों बंद रहेगी देख सकते हैं आप। बेवजह पानी यहाँ पर बह रहा है। मेरे ख्याल से हजारों गैलन पानी जो है यहाँ पर बह करके
बर्बाद हो गया है। आज जिस तरीके से पानी यहाँ पर बह रहा है, ना जाने कितने घरों में कल सूखा पड़ जाएगा, नल की टोटियों में पानी नहीं आएगा। फिलहाल जिस तरीके से नगर निगम की व्यवस्था अभी है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो निगम पूरे शहर भर का जिम्मा साफ सफाई के लिए लेता है, पानी के लिए लेता है, वो अपने ही परिसर को यदि साफ सुथरा नहीं कर पा रहा है, पानी को इसी तरीके से बहते रहने के लिए छोड़ दे रहा है, तो फिर निगम की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहेंगे। मैं ही नहीं, पूरा शहर इस तरीके की कार्यशैली पर सवाल उठाएगा। फिलहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने आती रहूंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।